काश पेड़ से आम निकल आए, जल्दी से सो जाओ वरना भाऊ काट लेगा, बेटा अंकल से कह दो पापा घर पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक तो दरअसल झूठ से मुताल्लिक है, लेकिन हमने इसको नाम दिया है कि काश पेड़ से आम निकल आए। दुनिया कह रही है कि अब सच का जमाना नहीं रहा, झूठों को भी ये शिकायत है कि अब सच्चाई नजर नहीं आती। खैर, झूठों का ये दावा कहाँ तक सही है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि ज़मीर अभी जिंदा है। झूठ बोलने वाले भी मान रहे हैं कि सच बोलना चाहिए। राहत इंदौरी के अल्फाज में कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। लेमू का बीज बोने वाले ख्वाहिश कर रहे हैं कि पेड़ से आम निकल आए, जल्दी से खाना खा लो वरना बाबा पकड़ लेगा, जल्दी से सो जाओ वरना भाऊ काट लेगा, बेटा अंकल से कह दो पापा घर पर नहीं है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप सुनते होंगे। कल तक बच्चा अपने वालिदैन की जुबान से झूठ सुनता था, आज वो बाजार में खड़े होकर के दूसरों से झूठ बोल रहा है। भाई साहब इतने की तो मेरी खरीद भी नहीं है, भाई साहब 70 का है, आप 50 में ले लीजिए, भाई साहब ये रेट खास आपके लिए हैं। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप आए दिन सुनते रहते होंगे। कल तक बच्चा माँ बाप से झूठ सुनता था, आज वो बाजार में खड़े होकर के झूठ बोलता है। कारोबार में झूठ, मामलात में झूठ, कंपनीज में झूठ, बाजारों में झूठ, सड़क पर झूठ, घर में झूठ। अलगज़ जिंदगी का कोई शोबा ऐसा बाकी नहीं बचा है जिसमें झूठ न बोला जा रहा हो, बल्कि अब तो झूठ एक फेस्टिवल बन चुका है। अप्रैल फूल मनाइए और जी खोल करके झूठ बोलिए। जो जितना अच्छा तरीके से झूठ बोल लेगा वो उतना बड़ा फनकार माना जाएगा। यानी आज के टाइम में झूठ बोलना भी एक हुनर है। परवीन शाकिर के अल्फाज में कि मैं सच बोलूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक और शायर के अल्फाज में कि सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। हम लोग झूठ के इस कदर आदी बन चुके हैं कि अब सच के ऊपर से भी हमारा यकीन खत्म होता जा रहा है और सच के ऊपर से भी हमारा यकीन कमजोर पड़ता जा रहा है। लोगों के अंदर से सच बोलना तो छोड़िए, सच सुनने का हौसला खत्म होता जा रहा है। शायर कहता है कि रात को रात कह दिया मैंने, रात को रात कह दिया मैंने, सुनकर बौखला गई दुनिया। ये है हमारे मुआशरे की हल्की सी तस्वीर और हल्की सी झलक जिसको हमने आपके सामने पेश किया है। लेकिन झूठ बोलने की वजह से हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट और असर पड़ रहा है कि लोग डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। हमारे पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स और ताल्लुकात कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका की एक साइकोलॉजी एसोसिएशन ने झूठ के ऊपर एक रिसर्च की थी। इस दौरान उसने तकरीबन 2.5 महीने तक एक टीम के ऊपर काम किया और नतीजा ये निकला कि अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे और इंसान की जिंदगी से झूठ खत्म हो जाए तो इंसान जहरी दबाव से और डिप्रेशन से निजात पा सकता है और उसके निजी और समाजी ताल्लुकात मजबूत बन सकते हैं। झूठ बोलने की वजह से हमारे मुआशरे को दूसरा बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ा कि अब लोगों का एक दूसरे के ऊपर से एतबार खत्म हो गया है। न हमको दूसरों के ऊपर भरोसा है, न दूसरों को हमारे ऊपर भरोसा है। हम सच भी बोल रहे होते हैं तो सामने वाला यकीन नहीं करता। सो वो मुआशरा जिसके अफराद का एक दूसरे के ऊपर से एतबार खत्म हो चुका हो, उस कश्ती की तरह से है जिसके सवारों का अपने मल्लाह के ऊपर भरोसा ना हो। झूठ बोलना ये दरअसल बहुत गिरे हुए लोगों का काम है। एक बड़ी सोच का आदमी झूठ नहीं बोलेगा। आपको मालूम होगा कि जमाने कुफ्र में जब अबू सुफियान हिरकल के दरबार में हाजिर हुए थे तो हिरकल ने अबू सुफियान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवालात किए थे और अपने दरबार में मौजूद कुरैशियों से ये कहा था कि ऐ कुरैशियों, अगर अबू सुफियान झूठ बोले तो तुम लोग इसको टोक देना कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान से थे तो कुरैश को लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। इसीलिए अबू सुफियान से कुछ सवालात किए और दरबार में मौजूद कुरैशियों से ये कह दिया कि अगर ये अल्लाह के नबी के बारे में कुछ भी झूठ बोले तो तुम लोग टोक देना। तो अबू सुफियान कहते हैं कि अगर मुझे ये डर नहीं होता कि कुरैश के लोग मुझे झूठा करार देंगे कि कौम का सरदार होकर के झूठ बोल रहा है, तो कहते हैं कि मैं झूठ बोल देता। तो अब ये देखिए कि अरब का वो बदतरीन मुआशरा जहां पर लड़कियों को जिंदा दरगोर करना भी जुर्म नहीं समझा जाता था और उनके लिए मामूली बात थी,
وہ لوگ بھی جھوٹ کو اس قدر معیوب اور گرا ہوا کام سمجھتے تھے کہ وہ تانا مارتے تھے جھوٹا ہونے کا لوگوں کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا تو وہ اس کو باقاعدہ تانا مارتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس کو بہت گرا ہوا سمجھتے تھے جھوٹ بولنے والوں کو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان مخلوق کی نگاہ سے اور لوگوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے، اور صرف لوگوں کی نگاہ سے نہیں گرتا ہے بلکہ انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے خالق اور مخلوق دونوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے خالق اور مخلوق دونوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔